असित मुनि की भविष्यवाणी। हिमालय की तलछटी के लुम्बिनी वन में महामाया की कोख से बच्चे के जन्म लेते ही देवतागण प्रसन्नता से झूम उठे। वे आनंदित होकर अपने दिव्य वस्त्र उछालकर घूम रहे थे। वे बार बार बुद्ध शब्द का उद्घोष कर रहे थे, जिससे आकाश गुंजयमान हो रहा था। उस समय हिमालय की कंदराओं में असित काल देवल नाम के विद्वान आचार्य विचरण करते थे। उन्होंने जब बुद्ध के उद्घोष का आकाश में कोलाहल सुना तो पूरे जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि देवतागण बहुत प्रसन्न होकर विचरण कर रहे थे। उन्हें कारण मालूम हुआ कि राजा सुधोधन के घर एक दिव्य बच्चे ने जन्म ग्रहण किया है। मुनि उसी समय उस दिव्य बच्चे बुद्ध के दर्शन करने के लिए कपिलवस्तु की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने भांजे नर्दद को भी साथ ले लिया। असित मुनि अपने भांजे नर्दद के साथ कपिलवस्तु नगर राजा सुधोधन के महल के द्वार तक पहुंचे। वहां हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। द्वारपाल ने असित मुनि से महल में आने का उद्देश्य पूछा तो मुनि ने बताया, द्वारपाल, आज राजा को जाकर खबर करो कि असित मुनि महल में आकर नवजात शिशु के दर्शन करना चाहते हैं। द्वारपाल ने राजा के पास जाकर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध आचार्य पधारे हैं और वह आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने प्रसन्न होकर दोनों को आदर के साथ महल में लाने का आदेश दिया। असित मुनि महल में राजा के पास पहुँचे, आशीर्वाद दिया और बोले, राजन, आपकी जय हो। राजन, आपकी जय हो। आप दीर्घायु हो और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। राजा ने असित मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें आसन पर विराजने का आग्रह किया। जब वह आराम से आसीन हो गए तो राजा ने कहा, मुनिवर, मुझे याद नहीं है कि इससे पहले आपके कभी दर्शन हुए हों। आपके यहाँ तक पधारने का क्या उद्देश्य, क्या कारण है? असित मुनि ने कहा, राजन, आपको पुत्र लाभ हुआ है और मैं उसके दर्शन की प्रबल इच्छा से यहाँ आया हूँ। महाराज बोले, मुनिवर, बच्चा भी सो रहा है और जैसे ही जागा मैं उसे स्वयं लेकर आऊँगा। कृपा कर आप थोड़ा इंतजार करें और तब तक आप भोजन, वस्त्र आदि ग्रहण कर विश्राम करें। मौन उत्सुकता से बोले, राजन, आपके घर एक दिव्य विभूति जन्म लिया है और वह सामान्य बच्चे की तरह देर तक सोते नहीं हैं। स्वभाव से हर समय जागृत रहते हैं। आप अंदर जाकर पुत्र को लेकर पधारें। मुनि की बात सुनकर राजा सुधोधन की भी उत्सुकता बढ़ी और वह स्वयं अंदर गए। उन्होंने देखा कि शिशु जाग रहा था। उन्होंने पुत्र को दोनों हाथों में लेकर असित मुनि के सामने ले आए। मुनि ने देखा, शिशु 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से सुशोभित है। उसका शरीर व उसकी आभा चक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी लाख गुना अधिक तेज है। शिशु के शरीर की दिव्य आभा व लक्षणों को देखकर विद्वान असित काल देवल ने कहा, राजन, यह कोई साधारण शिशु नहीं है, यह अद्भुत दिव्य पुरुष है। वह अपने आसन से उठे और हाथ जोड़कर शिशु के चरणों में शीश झुकाया, चरण वंदना की और अपनी गोद में बिठा लिया। उसकी दिव्यता व लक्षणों को बार बार निहारा। असित मुनि उस पुरानी भविष्यवाणी के बारे में अच्छी तरह जानते थे कि जिसके शरीर में गौतम की तरह 32 महापुरुष लक्षण होने का इन दो गतियों में से एक को जरूर ही प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा और यदि वह गृह त्याग कर प्रवर्जित हो जाएगा तो सम्यक संबुद्ध होगा। असित मुनि को पूरी तरह से यह ज्ञान हो गया था कि यह बच्चा गृहस्थ नहीं रहेगा। बच्चे को दिव्यता की पहचान होने पर असित मुनि रोने लगे। उन्होंने सिसकियां भर भर कर रोते हुए देखकर सुधोधन किसी अनहोनी की आशंका से काफ़ी भयभीत हो गए। बेचैनी में उन्होंने मुनि के रोने का कारण पूछा, मुनिवर, क्या बच्चे के भविष्य में कोई विघ्न तो नहीं है? मैं समझता हूँ उज्ज्वल है। असित मुनि ने शांत होकर बताया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ,
इसका तो भविष्य उज्जवल ही है, कोई विघ्न नहीं है। मैं तो अपने लिए रो रहा हूँ। मैं वृद्ध हूँ, उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूँ। आपका पुत्र बड़ा होकर निश्चय रूप से बुद्ध बनेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। वह लोक कल्याण के लिए धम्म का चक्र प्रवर्तित करेगा। जगत में दुखों को दूर कर सुख शांति के जीवन के लिए धम्म की शिक्षाएं देगा। श्रेष्ठ जीवन के लिए जिस सद्धम्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में, आरंभ में, मध्य में और अंत में भी कल्याणकारी होगा। वह धम्म परिवर्तन और पूरी तरह से शुद्ध होगा। राजन, जिस प्रकार गुलर नामक वृक्ष पर कभी कभी ही फूल खिलते हैं, उसी प्रकार अनंत युगों के बाद संसार में बुद्ध जन्म लेते हैं। निश्चय ही यह बच्चा भी बोधि लाभ प्राप्त करेगा, सम्यक बुद्ध होगा और जगत के अनंत प्राणियों को इस दुख में भवसागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, उस समय तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगा और बुद्ध को नहीं देख पाऊंगा, इसलिए दुखी होकर रो रहा हूँ। मैं अपने जीवन में बुद्धि की वंदना नहीं कर पाऊंगा। फिर असित मुनि ने उनके भांजे नरदत्त को कहा, यह राजकुमार भविष्य में बुद्ध बन जाएगा, इसलिए जब तुम्हें यह पता चले कि यह बालक बुद्ध हो गया है तो जाकर शरण ग्रहण करना। यह तेरे सुख शांति और कल्याण के लिए होगा। राजा सुधोधन ने असित मुनि और नवदत्त को स्वादिष्ट भोजन कराया, वस्त्र दान किए और उनकी वंदना कर विदा किया।